My topic today is our father and our judge. हमारा पिता और हमारा न्यायी. ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक स्टोरी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं एकदम ध्यान से सुने. आई बिलीव दिस स्टोरी विल बी इंटरेस्टिंग. शायद ये स्टोरी आपने पहले भी सुना हो, कोई बात नहीं, बट दिस इज अमेजिंग. एक पिता होता है और उसके दो बच्चे होते हैं. ओके, एक पिता, उसके दो बच्चे होते हैं, दो बेटे. उसमें से जो एक बेटा होता है किसी कारणवश वो एक क्राइम कर बैठता है. ओके, एक हत्या कर बैठता है, एक मर्डर. सो ऐसा वो कर बैठता है, एक गलती. और यू नो इट राइट कि अगर एक बंदा मर्डर करता है तो उसकी सज़ा ऐसी है कि उसको फांसी की सज़ा मिलती है. ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन, फांसी की सज़ा. अब ये बंदा जो बेटा है वो गलती कर बैठता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है. हम जानते हैं कोर्ट में जाता है और केस दर्ज होता है और अनेक ऐसी चीज़ें होती है. और आखिरी बार ये बंदा जो है कटघरे पे खड़ा होता है कोर्ट में. ओके, और अब इसका न्याय होने वाला, फाइनल डिसीजन होने वाला. द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस स्टोरी, इस कहानी में दिलचस्प चीज ये है कि जो जज वहां बैठा है, जो सजा सुनवाई करेगा, वो जो जज है, वो जज इसी बेटे का बाप है. Okay, again, the interesting thing is कि जो कोर्ट में जो जज है वो इसी क्रिमिनल का पिताजी है, उसके पापा है. That's the interesting thing. Okay, so let's imagine. मैं चाहता हूँ कि आप सब जितने भी लोग हैं, हम अपने दिमाग में इमेजिन करें एक मूवी के जैसे कि ये सीन हो रहा है. एक पिताजी वहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसा समय आ चुका है कि पिताजी को अपने खुद के बेटे का न्याय करना पड़ रहा है, जस्टिस लाना पड़ रहा है एंड सब कुछ सुनवाई होती है. आप सोचिए कि अब ये जो पिताजी है इसके दिमाग में क्या चल रहा है. आप सोचिए इसके दिमाग में क्या चल रहा है. आई थिंक एक तरफ से ये जज है, अच्छा जज है. ओके, कंसिडर him as a good judge. अगर वो एक अच्छा जज है तो वो इस गुनाह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता. You know it, right? अगर एक अच्छा जज है तो ये इस गुनाह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता. अगर एक करप्टेड जज है, रिश्वत लेने वाला जज है, तो शायद वो छोड़ देगा, वहाँ सजा को कम करवा देगा और ऐसी सारी चीजें इस दुनिया में होती है. लेकिन अगर वो एक अच्छा जज है, सोचिए वो अच्छा जज है, नॉट करप्ट, जो रिश्वत लेने वाला बंदा नहीं है, इज अ गुड जज. बीइंग अ गुड जज, ही हैज टू पनिश दिस क्राइम. एक अच्छा न्यायी होने के नाते उसे इस हत्या के केस में फांसी देनी ही पड़ेगी. वन साइड. द नेक्स्ट साइड, अदर साइड इज, दूसरी तरफ वो इस बंदे का बाप है, ये उससे प्यार करता है, राइट? ये उसका बेटा है. सो बीइंग अ फादर, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो अपने बेटे को बचाना भी चाहता है. यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? आपको ये समझ रहे, राइट? एक तरफ से वो जज है, न्यायी है, जो अच्छा जज है, एंड इसीलिए वो उस गुनाह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता. एंड द अदर साइड, ही इज अ फादर, वो उसी बेटे का पिता है और इसीलिए वो अपने बेटे को बचाना भी चाहता है. क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता है, राइट? 1 कोरिंथियंस 13 में लिखा है कि प्यार अनेक पापों को, अनेक गलतियों को ढांप देता है, राइट? प्यार में हम कई गलतियों को माफ कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज लव इज एक्चुअली लाइक दैट. लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस. सो एक तरफ से वो जज है, अच्छा जज है, जो गुनाह को छोड़ नहीं सकता. दूसरी तरफ से वो एक अच्छा पिता है जो अपने बेटे से प्यार करता है और अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है. ओके, स्टोरी को यहीं पे रखते हैं और हम कहीं और जाते हैं. ओके, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है,
ये हमारा जीवन है। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, राइट? और फिर हमने क्या किया? आदम और हवा ने पाप किया, हमने गलती की और परमेश्वर से हम दूर हो गए, हमने पाप किया, we became sinners। अब परमेश्वर एक अच्छा जज है, राइट? हमारा परमेश्वर अच्छा जज है। हमारा परमेश्वर आप पाप और गलती और गुनाह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, राइट? हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता कि इट्स ओके मैन, कोई बात नहीं, तूने गलती कर दी, तू मेरा फेवरेट है, कोई बात नहीं, फिर से आ जा। नो, यू कांट डू दैट। वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज अ गुड जज। वो एक अच्छा न्यायी है, और अच्छा न्यायी होने के नाते हमारा परमेश्वर पाप को ऐसे ही टेबल के नीचे घसीट नहीं सकता, कह नहीं सकता कि चलो कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, हो जाता है। He can't do that। वो नहीं कर सकता, because he's a good judge। Now on the other side, उसी ने हमको बनाया, right? पिछले सैटरडे हमने सीखा कि उसमें एक पॉइंट था, फाइंड योर रियल वैल्यू इन क्राइस्ट, जो हमने पिछले बार सीखा। उसमें एक पॉइंट था कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, राइट? सो अगर परमेश्वर ने हमें अपने इमेज में, अपने स्वरूप में बनाया, he loves us so much, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। So one side he is a father, and पिता होने के नाते वो नहीं चाहता कि हमें सजा मिले, वो चाहता है कि हम बचे। So this story goes like this, कि ये पिता अब फंस चुका है, he is in a problem, he doesn't have a solution। वो सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, राइट? अब मेरा आज का एक वचन है, दैट इज रोमन्स 3:23। रोमन्स 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। For all have sinned and fallen short of the glory of God। हम सब ने पाप किया, हम सब ने गलतियां की और परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके। ओके, दैट्स द थिंग। पहला वचन वो है हमारा। स्टोरी में फिर से आते हैं। ये स्टोरी ऐसा है कि अब वो पिता प्रॉब्लम में आ चुका है कि वो जज के सीट में बैठ के सोच रहा है कि कैसे मैं इसको सजा दूं और कैसे मैं इसको बचाऊं। वो एक अच्छा जज भी रहना चाहता है और अच्छा पिता भी बनना चाहता है। अगर उसने अच्छा जज बनने का सोचा और उसको सजा दी तो वो अच्छा पिता नहीं कहलाएगा, राइट? और अगर वो अच्छा पिता होने के नाते अपने बच्चे को ऐसे ही माफ कर देगा तो वो अच्छा जज नहीं कहलाएगा। He is in a problem। शैतान ने भी ऐसा ही सोचा कि मैंने परमेश्वर को एक प्रॉब्लम में डाल दिया। इंसान ने पाप किया, अब देख परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर ऐसे ही घसीट भी नहीं सकता, पापों को ऐसे ही माफ भी नहीं कर सकता, और परमेश्वर हमको बचाना भी चाहता है। Coming back to the story, अब आगे ऐसा होता है कि मैंने कहा था कि पिता के 2 बेटे। अब here comes an interesting thing। दिलचस्प बात यहाँ पे आती है। अब जब ऐसी सुनवाई हो जाती है कि बेटे को सजा होने वाली है और वो भी फांसी की, there's no other option, फांसी की सजा होने वाली है। और इस तरह से जैसी ही सजा सुनाई जाती है, दूसरा बेटा वहीं पे बैठा हुआ होता है, सब कुछ सुन रहा होता है। ये दूसरा बेटा खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं इसकी सजा लेने को तैयार। दूसरा बेटा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इसकी सजा लेने को तैयार। वाह, यू सी, अच्छा जज भी बन गया और अच्छा पिता भी। क्यों? क्योंकि अब सजा इसके दूसरे बेटे ने ले लिया, मतलब सजा भी हो गया और उसका बेटा बच भी गया। That's the whole story of the Bible। अगर हम बाइबल में पढ़े तो हमने पाप किया, हम गुनहगार हुए, हम पापी हुए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बचाए। कैसे बचाएगा? कैसे पता है? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जिसका नाम हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट। ही इज अ सब्स्टिट्यूट। जैसे यहां पर
इस दूसरे बेटे ने कहा कि मैं इसकी सजा लेने को तैयार हूं, आई एम रेडी टू टेक हिज प्लेस, मैं इसकी सजा लेने को तैयार। उसी तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने खुद ने कहा कि इन सब की सजा मैं लेने को तैयार हूं। पाप की सजा क्या है? मौत। रोमियो में लिखा है कि पाप का पगार मौत है, यानी पाप जो भी हमने किया, हमने गलतियां की, उसका सजा मौत है। और वही सजा किसने उठा ली? यीशु मसीह ने। यीशु ने कहा कि इनकी पाप की सजा क्या है? मौत, मैं ले लूंगा। इनके बीमारी का कारण क्या है? पाप, उसकी सजा मैं ले लूंगा। ये लोग श्रापित है, इनको आशीषित कैसे किया जाए? इनके श्राप को मैं ले लूंगा। He became a substitute for us. वो हमारी जगह लेने को तैयार हो गया। Now that's the amazing story of the Bible. परमेश्वर हमारा पिता भी है और न्यायी भी। आज हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर सोचिए, अगर परमेश्वर ऐसा करता कि चल कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पापों को मैं माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, लेट इट गो, तब हम क्या सोचते पता है? मतलब हमारे पाप कुछ सीरियस नहीं थे। इट्स ओके, मैंने पाप किया तो भी चलेगा, वैसा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पाप की कुछ सजा ही नहीं, परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया। बट नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारा पाप सीरियस नहीं है, अगर हमको लगता है कि हमारी जो गलतियां है, हमारी जो नादानियां है, ये जो बुराइयां है दुनिया में चल रही है, ये एक नॉर्मल चीज है, अगर आपको लगता है तो फिर आपको उस क्रूस पे देखना चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे पापों के लिए जो सजा थी वो यीशु मसीह ने उठाई। कई बार क्रिश्चियंस होने के बाद, मसीह होने के बाद हम ये चीज भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब पापी हैं। हम भूल जाते हैं कि यीशु ने हमारी जगह ले ली। अगर यीशु हमारी जगह नहीं लेता तो क्या होता? हम सब नरक जाने वाले होते, हम सब मौत सहने वाले होते। और आज क्या होता है? आज यीशु मसीह आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सजा को ले लिया। किसका फायदा है इसमें? किसका फायदा है? मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फायदा परमेश्वर का। क्यों? परमेश्वर को हम भी मिल गए। हम जो खोए हुए थे, हम जो गुनहगार थे, हम जो पापी थे, जो क्रिमिनल्स थे, परमेश्वर को हम मिल गए। सेकंड, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन क्या यीशु मसीह मरा का मरा रह गया? नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ। नाउ दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि यीशु मसीह इंसान नहीं था। He was 100% man, 100% God. Okay, यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और उसने वो सजा उठाई। तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ। तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ। Now जो लोग पहले से क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा बड़ा डीप चीज मैं बताना चाहूंगा। This has helped me a lot. पुराने नियम में आपको पता है कि भेड़ को सैक्रिफाइस किया जाता था, बलिदान किया जाता था पुराने नियम में। जब यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह के पहले भेड़ को लिया जाता था और भेड़ को काटा जाता था और उसकी बलि की जाती थी। देयर इज अ मीनिंग टू इट। उसमें एक मतलब है। उसका मतलब ये है, सिंपल मीनिंग, भेड़ इनोसेंट है, उसमें कोई पाप नहीं। हमारे अंदर पाप है। ओके, होता ये है कि जब हम भेड़ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, तब भेड़ हमारी जगह ले लेता है और हम भेड़ की जगह ले लेते हैं। राइट? सो पाप की सजा क्या है? मौत। इसीलिए भेड़ को मारा जाता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, भेड़ मर जाता है, उसके बाद वो भेड़ फिर से जिंदा नहीं हो सकता। हेलो, यू अंडरस्टैंड दैट? भेड़ मर जाता है क्योंकि पाप का पनिशमेंट है मौत, लेकिन मौत से पार होकर नहीं आ सकता। एंड दैट इज व्हाई उनको हर साल भेड़ की कुर्बानी देनी पड़ती थी। लेकिन आज चीजें बदल चुकी है। ओके, परमेश्वर का मास्टर प्लान था ये
और अब यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह वो भेड़ बन जाता है, यानी यीशु मसीह हमारी जगह ले लेता है और यीशु मसीह सिर्फ मरता नहीं लेकिन तीसरे दिन फिर से जिंदा होता है। मतलब परमेश्वर को हम भी मिल गए, हम जो खोए हुए थे हम भी मिल गए, परमेश्वर को यीशु भी मिल गया। वाओ, राइट। सेकंड फायदा हमारा है, हमने कुछ नहीं किया। क्या हमने कुछ किया? क्या उस बेटे ने कुछ किया जिसने, जो गुनहगार था, उसने गलती की, उसने गुनाह किया, बट गुनाह से बचने के लिए उसने कुछ किया नहीं। किया तो सब कुछ दूसरे बेटे ने। हमारे लिए सब कुछ किसने किया? यीशु मसीह ने। कई बार हम ऐसे मेंटालिटी में आ जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मैंने यीशु के लिए ये किया, मैंने यीशु के लिए वो किया, मैं परमेश्वर के लिए हमेशा इतना ऑफरिंग देता हूँ या फिर इतना पैसा देता हूँ। ऑल गुड, इट्स ओके। बट हेलो, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं दे सकते, वो हमारे लिए सब कुछ देता है। और उसने हमारे लिए ये मास्टर प्लान बनाया कि हमको अपने पापों से बचाने के लिए वो अपनी कुर्बानी उस क्रूस पे दे। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। अगर आपको लगता है कि ये गुड न्यूज नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये अच्छी खबर नहीं है, मुझे पता नहीं कि इससे अच्छी खबर, इससे ज्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है। रोमन्स 3:23 हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। लेकिन हम कभी 24th वर्स पढ़ते ही नहीं, उसके आगे का वचन लिखा है, लेकिन आज यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम सबको मुफ्त में उद्धार मिलता है। हम सबने पाप किया, दैट्स आवर हिस्ट्री। हम सबने पाप किया और हम सब परमेश्वर से दूर थे। बट व्हाट्स द प्रेजेंट? आज हम क्या है? आज अगर आपने और हमने यीशु पे विश्वास किया है तो परमेश्वर कहता है कि यीशु के नाम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें मुफ्त में उद्धार मिलता है। इट्स फ्री, मुफ्त में। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू पुट इन योर माइंड्स। हम कभी ना भूले कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ विश्वास किया। और हमको करना भी उतना ही है कि हमको विश्वास करना। इब्रानी 11 में लिखा है, परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, एक चीज से खुश कर सकते हैं और वो है विश्वास। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। आज अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आज हमें करना क्या है? उस पर विश्वास, उसने जो हमारे लिए किया उस काम पर विश्वास। आज जब भी शैतान हमारे पास आएगा, आपको पता है शैतान का काम क्या है? शैतान का नाम क्या है? शैतान का नाम है अक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन। अक्यूजर यानी जो उंगली उठाने वाला, जो उंगली उठाता है। सो शैतान पहले हमेशा परमेश्वर के पास जाया करता था और कहता था कि देख, तेरे बेटे ने ये गलती की, देख तेरे बेटे ने अभी अभी ये पाप किया, देख तेरे बेटे ने अभी अभी गंदा बुरा सोचा, फिर बुरा काम किया। तब परमेश्वर के पास कुछ था नहीं बोलने। लेकिन आज जब भी शैतान उसके पास जाता है और कहता है कि देख बेटे, तेरे बेटे ने ये किया, तब परमेश्वर क्या कहेगा पता है? लेकिन इस चीज की सजा यीशु ने पहले ही उठा ली। शैतान की बोलती बंद, वो कुछ नहीं बोल सकता। आप सोचिए, अगर एक बंदे को सजा होती है 5 साल की, वो 5 साल की सजा काटता है और वो बाहर निकलता है, उसके बाद उसको कोई बोलता है कि यू आर अ क्रिमिनल, तू एक क्रिमिनल है, तो जज क्या बोलेगा? जज बोलेगा नहीं, इट्स नॉट अ क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि उसकी सजा खत्म हो गई। इट्स द सेम विद अस। ऐसे ही हमारे साथ है आज हमको कोई पापी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सजा चुकाई गई है। हमने नहीं चुकाया, फर्क यह है कि हमने नहीं चुकाया, यीशु ने हमारी सजा उठा ली। रोमन्स 3:24 में लिखा है कि मुफ्त में हम सबको आज धर्मी ठहराया जाए। पापी का ऑपोजिट है धर्मी, पापी का ऑपोजिट है धर्मी। पहले हम पापी थे, आज परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। इसलिए नहीं कि हम धर्मी है, बट इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे सारे पापों की सजा उस क्रूस पर उठा ली।
कई बार हम इस मैसेज को बहुत लाइटली लेते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, गुड न्यूज। जैसे जैसे हम विश्वासी में 3 साल के विश्वासी, 4 साल के विश्वासी ऐसे बड़े होते जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम वैल्यू नहीं करते इस मैसेज को, और इसीलिए हम लोगों को बताना भी बंद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सच में जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है, तो आप घर पे चुप नहीं बैठोगे। Do you understand that? अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके लिए इतना महान काम किया है और इतना महान प्यार किया है, तो आप कभी घर पे ऐसे नहीं बैठोगे। आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को बताओगे कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या नहीं किया। आज सिर्फ हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों को बताएं, और लोगों का काम सिर्फ इतना है कि यीशु पर विश्वास करें। जैसे ही विश्वास करें कि यीशु मसीह ने ये मेरे लिए किया है, उसी समय हमारा उद्धार होता है। दिस इज द गुड न्यूज। और यीशु मसीह ने हमें एक काम दिया है, दैट इज कि हम इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाएं। जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में, हमारे कॉन्टैक्ट्स में, आज हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, न जाने क्या क्या है, हम कई बार बहुत फालतू की बातें करते रहते हैं, लेकिन आई गेस हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी समय निकाल कर किसी को यीशु के बारे में जरूर बता सकते हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं कि इस एनवायरनमेंट में, इस सीजन में कितने लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स से गुजर रहे हैं, ऐसे विचारों से गुजर रहे हैं, निराशा में गुजर रहे हैं। यू नेवर नो मैन, पीपल नीड जीसस। लोगों को यीशु की जरूरत है, और अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? जिसने यीशु के बारे में जाना, अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये सवाल आपके पास रख कर मैं इस सभा को खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सोचें कि अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा पास्टर वो काम कर ले, वो भाई है ना, वो बता देगा लोगों को, मैं सिर्फ प्रार्थना करूं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। नो गाइस, वी हैव टू स्टेप अप। हमें बाहर जाना है, या फिर हम बाहर नहीं जा सकते, हमें किसी को कॉल करना है, किसी से बात करना है, किसी को कंफर्ट करना है और यीशु के बारे में बताना। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ गुड न्यूज। ये अच्छी खबर है कि हम सब पापी थे, और यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के प्यार के द्वारा आज हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। दिस इज नॉट अ रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है। ओके, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में हम लोगों को यीशु के बारे में और ज्यादा बताते जाएंगे। और अगर आपने यीशु के प्यार को अभी तक समझा नहीं है, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और लोगों से बात करना शुरू करें जो यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में सीखें। व्हाई? बिकॉज आप जितना जिसके साथ रहते हो, उतना उससे आप प्यार करने लगते हो। दैट्स अ गुड थिंग। आप परमेश्वर के साथ समय और ज्यादा बिताएं, मैं भी परमेश्वर के साथ और ज्यादा समय बिताऊं, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें और हमारे सभा को खत्म करें। थैंक यू जीसस। खुदावन, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तूने हमारे पापों के लिए एक बड़ा बलिदान उस क्रूस पर दिया, ऐसा किसी और ने नहीं किया। इस दुनिया में और कोई नहीं है जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान उस क्रूस पर कुर्बान किया हो और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो। हम विश्वास करते हैं कि तू ही है जिसने हमारे लिए वो किया। खुदा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी ने यीशु मसीह के बारे में अब तक जाना नहीं था, और किसी ने यीशु मसीह को अगर अब तक अपने जीवन में नहीं लिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आज ही वो यीशु तुझे अपने जीवन में ले और तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाए, अपने जीवन का प्रभु बनाए। और परमेश्वर, जितने भी लोग पहले से विश्वासी हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम कभी भी ये ना भूले कि तूने हमारे लिए क्या किया है। कभी भी ये ना भूले कि तूने हमारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया है और कितना महान प्यार किया है।
और प्रभु तो हमें मदद कर, हमें हिम्मत दे ताकि हम बाहर जाए और लोगों को यीशु के बारे में बताएं। हमें हिम्मत दे ताकि हम फेसबुक पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए और लोगों को यीशु के बारे में बताएं। धन्यवाद खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, अगली बार वो जुड़ जाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम सबके साथ बने रहें। हर एक मुसीबत, महामारी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हर चीज से तू सुरक्षित रख, बचाए रख, ऐसी हम दुआ करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ कहीं जाएंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, जहाँ कहीं जाएंगे वो आशीषित रहे। उनके काम में, नौकरी में, पढ़ाई में, परिवार में, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, एवरीथिंग। लॉर्ड वी प्रे you bless everyone, you bless each and every person that is hearing me. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे आशीष हम सब पे बना रहे। हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन तूने हमारे लिए सब कुछ किया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करें। सरादर, महिमा, गौरव हम सिर्फ तुझे देते हैं। प्रभु यीशुआ के महान और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर हमारे स्वर्गीय आबा पिता। आमेन, आमेन।